बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद राजा जुल्फ़कार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इसलिए कल भी व्लॉग नहीं कर सके और आज भी करने की कोशिश है। ये ऊपर हल्की हल्की बारिश है और बारिश में ज़ाहिर बात है फिर घर में ही होना होता है, और घर की ये जो लान है इसमें थोड़ा सा प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें मुख्तलिफ खबरें हैं, कल हम उस पर बात नहीं कर सके थे। खैर ज़रूरत भी नहीं थी कि वो अदालत का फैसला आ गया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन का ऐलान किया जाए। अब उस पर हम क्या लंबी बात करें, वैसे हम तो पहले दिन से कह रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन आगे वो बाबा बकरियों वाला कहता है कि कब से 90 दिन, कौन से 90 दिन, कैसे 90 दिन होने, तो 90 दिन चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि आइन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तोड़ मोड़ कर पेश करना, अपनी ज़रूरतों के मुताबिक इस्तेमाल करना, हर कोई ऐसे ही कर रहा होता है। जिनकी जंग कुर्सी की होती है उनकी जंग कुर्सी की होती है, बाकी सब चीज़ें वो वेपन्स के तौर पर, हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पार्टियों के नाम पे हो, हुकूमतों के नाम पे हो, हिस्ट्री भी बड़ी पड़ी है। थोड़ा सा अच्छा बेहतर लगता है, पहले जंगों के नाम पे होता था, आवाम को, रियाया को, लोगों को बिल्कुल पता नहीं होता था, और जो हमायत नहीं करता था, मुखालफत करता था, सर काटे जाते थे और आम लोगों को पता भी नहीं चलता था, और सैकड़ों की तादाद में, हफ्तों में सर कटते थे। अगर गौर से तारीख को देखें, फिर लिखने वालों ने उसको जितनी भी खूबसूरत लिखा या बदसूरत लिखा, क्योंकि हर कोई जिसको चाहने वाला होता है, जिसकी तरफ पर होता है, उसको खूबसूरत पुरअमन बना देता है, और जो उसके मुखालफ होता है वो पुरतशद्दद बना देता है। या जो जिसके अड्डे चढ़ गया, जिसके अड्डे जिसका पहले मवाद चढ़ गया, या वो आप क्या कह सकते हैं। खैर, यहाँ पर भी काफ़ी हद तक तो मसला ऐसा ही है, लेकिन उससे ये बात फिरती फिरती थोड़ी सी सियासत पर आ गई। ये कहते हैं ना जी, आमरीत से बादशाही बेहतर, आमरीत बेहतर, बादशाही बेहतर। भाई उसके बावजूद सियासत तो बहुत बेहतर। आप सच बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप चालबाजियाँ कर रहे हैं, आप ड्रामे कर रहे हैं, लेकिन आपको उस तरह की कोई सज़ा नहीं हो रही। ये भी नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में, लेकिन हमारे मुल्कों में अभी तक क्योंकि लोग बहुत पीछे हैं, लोगों को पता ही नहीं है। जब तक लोगों को इसका शऊर नहीं आएगा, और अभी तक तो सामने नज़र नहीं आता कि लोगों को शऊर आ सके जो तरीका का, क्योंकि शऊर एक और चीज़ है, मध्य मुकाबला और चीज़ है। ये जिसको आप शऊर समझते हैं, ये शऊर नहीं है, ये किसी की हमायत, किसी की मुखालफत है। और सच्चे दिल से अगर अपने दिल पर हाथ रखें, अपने दिमाग पर भी हाथ रखें, एक एक रख लें बेशक, तो वहाँ पे सोचें हर शख्स ज़्यादा क्या करता है। वो किसी का फ़ैन है, उसके हक़ में सुनना चाहता है, और जिसका मुखालफ है उसके ख़िलाफ़ सुनना चाहता है। वो कोई भी बात जो है इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर, अतलात की बुनियाद पर नहीं सुनना चाहता। तो इलेक्शंस का जो चक्कर है वो यहाँ पे क्या है, वो सिर्फ इतना है, बाकी चीज़ें अपनी जगह, कि अगर इलेक्शन ये जल्दी कराते हैं तो इमरान खान कहेगा जी मैं जीत गया, मेरी मर्ज़ी का पर काम हो गया, और ये वक्त पर कराते हैं तो उन्होंने कहा ये कहेंगे हम जीत गए, हमारी मर्ज़ी पर हुआ। मतलब इसमें इतनी अना है, इतनी ज़िद है जो सामने है, वरना डिसीजन तो हो सकता है ना। और अब 2-3 महीने का फ़र्क है, या अब कोई फ़र्क नहीं। लेकिन आज मार्च है, आज अगर इलेक्शन होने हैं तो 90 दिन बाद होने हैं, तो वो मई के आगाज़ में होने हैं, जून जुलाई, उसके बाद 2 महीने हैं सिर्फ बस। अगस्त में तो वैसे ही इस हुकूमत को जाना ही जाना है, मतलब पार्लियामेंट का टाइम पूरा हो जाता है। तो देखने वाली बात है, लेकिन ये बेसब्री क्यों है, ये सियासत है, और इनके बचाव में एक दूसरे के ख़िलाफ़ केसेस हैं। अभी तक हम बहुत पीछे हैं, लेकिन दुनिया का असूल है कि अब वहाँ पे जहाँ पे जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, वहाँ पे मुकाबला होता है। वो लोगों की सियासत को ज़्यादा गंदा या दबाने की कोशिश नहीं करते, उससे ज़्यादा कोशिश करते हैं, और असूल है कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो क्या करेंगे, उनकी पॉलिसी क्या है, और उस पर वो कितना कामयाब हो सकते हैं। तो इस पे जंग होती है, यानी एक घर दूसरे घर से, एक जमात दूसरी जमात से ज़्यादा बेहतर पॉलिसी बनाती है, हिकमत अमली करती है, एक्टिव होती है। हमारे यहाँ हम जो मानने वाले हम आवाम हैं, हम भी इसी तरह, लीडर भी इसी तरह, हम भी उसको पसंद करते हैं जो दूसरों को लताड़ता है, दूसरों को गालियाँ देता है, दूसरों को गंदा करता है, अपने आप को ठीक करता है, उसकी सियासत रोकने के लिए। फिर 3-4 साल के बाद उनका हाथ पड़ जाता है, वो दूसरे को ऐसा करते हैं, और ये होता है, होता रहेगा। अवाम को इस बात की समझ नहीं आती। इसकी बजाय सवाल तो ये होना चाहिए, जो भी आए भाई बात बाकी छोड़ो, ये हुआ वो हुआ, पिछला अच्छा था बुरा था, आपने क्या किया,
آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، عوام کے لیے کیا کیا، پبلک کے لیے کیا کیا؟ سوال یہ بنتا ہے، اس سوال پہ بات ہونی چاہیے۔ اور اس فکرے کو جب میں نے تھوڑا زور دے کر کہا تو تھوڑی سی اور بارش تیز ہوئی۔ تو اچھا، اس کے ساتھ ہی کل وہ کہہ رہے تھے، کہیں جا کے پیچھے پتہ لگا محمد خان بٹی صاحب ہیں ہمارے منڈی والدین سے ہی، تو وہ آج کل گرفتار ہیں، کافی عرصہ مہینہ ہونے والا ہے بلکہ، لیکن سامنے ان کا کوئی پتہ نہیں لگتا۔ لیکن کسی جج سے بقول کوئی صحافی انہوں نے بات کی ہوئی تھی مٹیاری میں، ان کو ضمانت مل جائے گی، پھر ضمانت ملنے کے بعد وہ باہر نکل جائیں گے، لیکن وہاں پر وہ گرفتار ہو گئے۔ اور اس کے بعد آپ کو بتایا تھا کہ وہ جس کسی کے پاس ہے اس کسی کے پاس ہے، اور ان کو لاہور لے آیا گیا۔ پھر بے شمار مخبریاں ہوتی رہی، رپورٹیں ہوتی رہیں، اور کل کوئی عبدالعی صاحب ہیں، صاحب کا پتہ نہیں ایم پی ہیں یا کون ہے، یہاں کوئی 12 کروڑ ان کے گھر سے نکلا ہے، اور یہ بھی ان کی وجہ سے۔ تو اس طرح کے بے شمار کام ہو رہے ہیں، بارش تیز ہو رہی ہے، ہمیں ہٹنا ہوگا، یہاں سے جانا ہوگا۔ ویسے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں باقی دوسرے ولاگ میں باتیں کر لیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ پاور اینڈ پور ود راز ذوالفقار علی اللہ۔